राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से हिमाचल के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है और गुजरात का ऐलान नहीं होता है, इसके पीछे क्या तर्क इनकी समझ में आता है। और लगातार पिछले लंबे समय से मैं कहूँ कि शुरुआत के दिनों से जो है ईवीएम के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़े हुए हैं पूरे देश भर में। ईवीएम के खिलाफ अगर एक सख्त आवाज है तो भानु प्रताप जी इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसे आप देख रहे हैं, गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता है और जो है हिमाचल में तारीखों का ऐलान हो जाता है। वहां कहा जा रहा है कि भाई 12 नवंबर को वहां पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को जो है नतीजा आ जाएंगे। कैसे आप देख रहे हैं ये जो चुनाव हो रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई ईवीएम से हम चुनाव नहीं होने देंगे, ईवीएम से तो चुनाव हो रहा है। नहीं, देखिए, हमारी कोशिश लगातार है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम ईवीएम से चुनाव न होने दें जी। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है, मैंने बार बार कहा है कि पब्लिक कितना साथ देती है, लोग कितना साथ देते हैं। अब आप देखें कि जैसे हम आंदोलन चला रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया हुआ है और हम ये मान रहे हैं कि इस देश में 90 करोड़ मतदाता हैं कुल, जिनमें से तकरीबन 60 करोड़ मतदाता वोट डालते हैं। उनमें से तकरीबन 30 करोड़ 25 से 30 करोड़ मतदाता अगर हस्ताक्षर अभियान में हमारा साथ देते हैं तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि क्या आपके बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है जो आप मुहिम चला रहे हैं? नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव निश्चित रूप से हो सकता है अगर लोग साथ दें तो। दिक्कत क्या है कि लोग पता नहीं क्या डर है, मैं नहीं जानता हूं क्या बात है, क्या उन्हें रोके हुए उस मात्रा में साथ नहीं दे रहे जिस मात्रा में। क्या ईवीएम का आंदोलन आपको सफल होता दिखाई दे रहा है जिस तरीके आप लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उससे साथ जिस तरीके से आउटपुट नहीं मिल पा रहा है? नहीं, ईवीएम का आंदोलन सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा, इसमें आप विश्वास रखिए। देखिए, मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण भी, जैसे हम पहले जो आप देखें कि हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट अब पिछले आप 1 महीने से मैं कह सकता हूं, बल्कि 1.5-2 महीने से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने बाहर निकल के जगह जगह अलग अलग शहरों में, गांवों में जाके हम लोगों ने मीटिंग शुरू करी है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मीटिंग शुरू करी है, जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि मैं कानपुर गया हूं और जिसमें मैं मध्य प्रदेश में मैं गया हूं, कई जगह मैं गया हूं और आने वाले समय भी लगातार। अभी पीछे हम इलाहाबाद में जा रहे हैं लेकिन गुजरात नहीं जा रहे, क्या वजह? लोग कह रहे हैं मोदी जी का मजबूत गढ़ है, वहां लोग हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, मजबूती से लड़ नहीं पाता है। कांग्रेस उस तरह से लड़ती हुई नहीं दिखाते, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है वो भी उस तरीके से वहां पर आवाज नहीं उठा पाते हैं। भाई, मुझे उनकी तो पता नहीं कि कौन आवाज नहीं उठा पाता, क्या कहानी है और कांग्रेस क्यों नहीं लड़ी, मैं उसके विषय में तो जानता नहीं। पर जहां तक हमारा है, क्योंकि हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, तो हम अपने सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी जो प्राथमिकता है कहां होनी चाहिए, हम उन सारी चीजों को ध्यान में रख के अपना कदम उठा रहे हैं। तो हमारी नजर में अभी हम गुजरात और हिमाचल में हम उनसे बिल्कुल अपने आप को अलग रखे हुए हैं। जैसा भी होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ओपिनियन पोल कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी को कोई रोकने वाला नहीं है। लोग तो ये भी कहना शुरू कर देंगे 2024 में भी मोदी जी आ रहे हैं, गुजरात और हिमाचल में तो पक्का है। नहीं, ओपिनियन पोल नहीं, ईवीएम पोल है ये। क्योंकि बेईमानी से उन्हें मालूम है ना कि बेईमानी कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल साफ खुल के मैं कह रहा हूं कि बेईमानी, ऐसे बता रहा हूं आपको बेईमानी। अभी चुनावों की घोषणा की गई, जब हिमाचल और मध्य उसके गुजरात के चुनाव एक साथ हुए थे, उनकी डेट भी एक ही है, तो फिर क्यों आपने हिमाचल की घोषणा करी और इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के चुनावों की डेटों की घोषणा? गिनती एक ही दिन हो जाएगी, गिनती एक ही दिन। कौन कर रहा है गिनती? अभी तो पहले तुम घोषणा करोगे ना, तुम गिनती अगर एक दिन होगी तो अभी उन डेटों को डिक्लेयर करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपने डिक्लेयर करी है? कहीं ना कहीं पूरी तरह से दाल में काला जैसे कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं यहाँ तो दाल ही पूरी काली है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से 12 नवंबर को वोटिंग हो रही है हिमाचल में और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी सर? सीधी सीधी बेईमानी हो जाएगी, पूरी ईवीएम की मशीन पूरी बदल दी जाएंगी। आप कर लो भाई, हिमाचल के पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां जाना पड़ेगा निश्चित रूप से। इसलिए बताइए कौन सा तरीका है, ये कौन सा चुनाव का तरीका है कि 12 नवंबर को आप वहां पे वोटिंग करवा रहे हो और 8 दिसंबर को वहां पे आप जो वोटों की गिनती करवा रहे हो? कितने दिन हो गए? मतलब 26 दिन बाद एक ही फेज में जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है, 26 दिन बाद आप वहां पर गिनती कराओगे तो बेईमानी नहीं है तो और क्या है? बस पहले ही तुम्हारी बेईमानी के झंडे गड़े हुए हैं। हवाला दिया मौसम कुछ नहीं, कोई मौसम नहीं। क्या मौसम है? दिन छोटा हो जाता है। दिन छोटा हो जाता है तो क्या दिसंबर में बढ़ जाएगा? दिसंबर में तो और भी छोटा हो जाएगा। भाई 12 नवंबर को अगर आप कह रहे हो वोटिंग कराई जाए, नहीं वोटिंग कराई जाए तो गिनती कराने में क्या दिक्कत है? होना ये चाहिए, अगर ईमानदारी है तो होना ये चाहिए कि एक फेज में, चाहे स्टेट में हो चाहे पूरे देश में हो, एक फेज में आप चुनाव कराइए और चुनाव खत्म होते 2-3 घंटे बाद आप उसकी काउंटिंग करानी शुरू कीजिए। लेकिन क्योंकि आप बेईमान हैं,
इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है एक पार्टी के लिए, उसके लिए काम कर रहा है, तो वो बेईमानी तो साफ है, इसीलिए सारी बेईमानी हो रही है। आप खुद चुनाव लड़ते हैं, आपकी खुद पॉलिटिकल पार्टी है, और वो एक पूरा जो सिस्टम है जो चुनाव कराता है, आप उस पर सवाल उठा देते हैं और फिर आप चुनाव भी लड़ते हैं। नहीं देखिए, हाँ। अभी तक हमने जो चुनाव लड़ा नहीं, हम आपको पता है हमने जो केवल 2017 में चुनाव लड़ा था 5 सीटों पर, पंजाब में हमने 1 सीट पर लड़ा था, और अभी जो लड़ा था 2022 में हम नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से जो सारी चीजें कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोक साधना, और ये जो सिस्टम बेईमानी का बन चुका है, रग रग में जो है, जिनके हाथ में सत्ता है और जो चुनाव आयोग उनकी खून में जो बेईमानी बहती है, वो बेईमानी खत्म, हम उसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। गुजरात में डेट का अनाउंस क्यों नहीं किया गया? क्या बेईमानी सीधी सीधी, कैसे बेईमानी? सीधी सीधी, मुझे बताओ ना कि क्या कारण है, आपने क्यों अनाउंसमेंट नहीं किया? इसका मतलब यह है कि आपने डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया, तो कुछ ना कुछ जा रहे हैं, कुछ ना पर्यवेक्षक जाके क्या करेंगे जब तुम अनाउंस ही नहीं कर रहे हो? बस सिंपल सा है, इसलिए होगा कि बीजेपी ने क्या रखी होगी, मोदी जी ने क्या रखी होगी, जब तक मैं ना कहूं जब तक डेट अनाउंस मत करियो। गुजरात मुझे, हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ करना और नौटंकी करनी होगी, जैसे एक ही मेट्रो का 2-2 बार फीता काट दिया है, 2-2 बार उनकी हरी झंडी दिखा दी, तो वो जो नौटंकी है ना, 1000 करोड़ का तोहफा दिया, फिर 5-6 हजार करोड़ का फिर दिया, लगातार जो है वहां पर तो बोछार कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ भी कर दो भाई, उनका गृह राज्य है, वो प्रधानमंत्री है, पैसा खूब देश का लूटा है, जो चाहे कर दो, जिसके लिए चाहे कर दो, उसमें कौन उनको रोक रहा है? और अभी ये लुटाई चलेगी, अभी तो ये नौटंकी चलेगी कि भाई अभी जो है मुझे कुछ और घोषणाएं करनी है, कुछ और दिखाना है, मुझे कुछ कहीं और फीते काटने हैं, कहीं और रिबन काटना है, मुझे किसी और झंडी दिखानी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए ये सारी चीजें हो अभी क्या है भाई, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो वो नहीं कर सकेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं आपके मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी बेईमानी के अलावा दूसरी तरीके से जीत ही नहीं सकते, तो सर अपनी सीट पे नहीं जीत सकते। मीडिया में सर्वे आ रहा है। मीडिया किसका मीडिया? कौन सी मीडिया की बात कर रहे हो तुम? बताओ कौन सा सर्वे करके आए हो तुम गए हो ना? सी वोटर का सर्वे नहीं, सी वोटर और ये वोटर और वो वोटर, सारे वोटर उन्हीं के हैं, और जिस तरह से ये करते हैं ईवीएम में धांधली करके जो ये रिजल्ट लाना चाहते हैं इस सर्वे के माध्यम से, उसको ये पहले से ही पक्का करना चाहते हैं कि भैया सर्वे ने पहले दिखा रखा था, इतनी तो आनी है। अन्यथा आज की तारीख में इवन गुजरात की बात कर रहा हूं, 10% से ज्यादा पॉपुलैरिटी मोदी जी की भी नहीं है, बाकी और की तो औकात ही कुछ नहीं, बाकी और को तो छोड़ ही दो आप। ये स्थिति है, मोदी जी हार सकते हैं। मोदी जी हार नहीं सकते, मोदी जी की जमानत जब तो जाएगी, बनारस में कर लो आप। मैं कह रहा हूं ना, बनारस में कर लो आप, बनारस में मोदी जी जीतने ना। गढ़ है मोदी का, मैं कह रहा हूं गुजरात गढ़ है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो और उसके बाद तमाशा देखो आप। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और उसके बाद आप तमाशा देखो, फिर आएगा सच्चाई का पता, तब लगेगा। आप कह रहे हैं बीजेपी को हराया जा सकता है गुजरात? 100% बीजेपी हराया नहीं जा सकता, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगी। आप क्या बात कर रहे हो, बीजेपी की ही हालत है वहां पे। लेकिन क्योंकि बेईमानी से हमें कोई हराने वाला नहीं है, मोदी जी खुद गुजराती है, गुजराती अस्मिता का मुद्दा है इस बार, और मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक। कब तक अस्मिता का मुद्दा रहेगा? ऐसे कह के गुजरात की ऐसी तैसी मार दी यार मेरे, कब कुछ तो होना चाहिए कम से कम। कोई बात, कभी कोई व्यक्ति तो सही करे। एक ही मेट्रो का 2-2 बार आप जो झंडी दिखा के उसको वो कर रहे हो, माँ के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मोदी जी की माता जी के बारे में, नहीं देखिए, मोदी जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है। गोपाल इटालिया है, पाटीदार नेता है, उनको खिलाफ जो है लगातार उन्हें वीडियो आ रहे हैं, ये सब गिरफ्तारी, ये सारी इन्हीं की प्लानिंग होगी। इन्होंने छोड़ रखे होंगे कि तू मुझे गाली दे और उस गाली का जो मैं इस तरह से जो उसका फायदा उठाऊंगा। ये सब इनकी प्लानिंग है, किस तरह से राजनीति करते हैं आप हर कोई जानते हैं। फिर भी मोदी जी की माता जी हैं, मां हर किसी की हैं, किसी की भी मां के लिए, बाप के लिए कहीं भी किसी तरह के भी अभद्र शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और रही प्रधानमंत्री के खिलाफ खूब कड़े शब्दों का इस्तेमाल करो, जितने भी कर सकते हो। जो अभद्र या गाली देने की बात है वो नहीं करनी चाहिए, करो उनके खिलाफ कड़े शब्द इस्तेमाल करो, इस बात के लिए डिजर्व करते हैं कि कड़े शब्द इस्तेमाल किए जाए। देश का भंटा डार कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया देश का मोदी जी ने। और जहां तक रही उसकी बात, जो गुजरात का चुनाव है, मैं बार बार कह चुका हूं, गुजरात का चुनाव मोदी जी की इज्जत का सवाल है। यह बात आप मान लेना कि अगर मोदी जी ईमानदारी से चुनाव हो गया तो गुजरात में हारेंगे, और अगर गुजरात में हार गए तो किसी भी हालत में वो 2024 के चुनाव में लोकसभा जीत नहीं सकते। इसलिए नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है। इसलिए गुजरात तो वो जितने ही जितने हैं, उसके बेईमानी के सारे आपके हालात सामने आ रहे हैं। बीजेपी आ रही है गुजरात में, बीजेपी बेईमानी से जीत के आएगी। मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं, गुजरात में ईवीएम के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से
प्रशासन के माध्यम से बेईमानी करके, घोटाले करके बीजेपी की ही सरकार बनेगी वहां पे गुजरात में, तो कहने की बात ही नहीं है कुछ भी। चाहे कोई कितना भी किसी को दिखाता रहे, कुछ भी करता रहे। लेकिन अभी सर जो है अमूल ने पूरे देश भर में 2 रुपया बढ़ा दिया दूध पे, गुजरात में नहीं बढ़ाया, तो इसके पीछे क्या तर्क समझ कहती होगी मोदी जी ने यहाँ मत बढ़ी हो, क्या आंखें टेढ़ी करके दिखा दी हो, इंगे मत बढ़ा दियो। हाँ, कभी गए इलेक्शन है, ऐसे सब चीजें चलती हैं, उसमें कुछ नहीं तो वहां क्यों नहीं बढ़ा उन्होंने? अभी क्योंकि सरकार तो कहते हैं सर सब कुछ मार्केट से चलता है, निर्मला सीतारमण और जो तमाम नेता कहते हैं भाई पेट्रोल डीजल के जो भाव है सब मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है, सरकार तो सिर्फ जो है टैक्स कम ज्यादा कर सकती है। लेकिन क्या ये अमूल दूध में जो पैसा गुजरात में नहीं बढ़ा है, तो क्या गुजरात का मार्केट भारत से अलग है? सब कुछ सरकार के हिसाब से चलता है, सरकार के अनुसार चलता है। ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लोगों के सामने झूठ कहते हैं कि भाई हमने खुली अर्थव्यवस्था है, मार्केट के हिसाब से वो होता है। मुझे आप बताइए कि जब चुनाव होते हैं कैसे जो पेट्रोल और डीजल के दाम है कैसे फिक्स हो जाते हैं, 3-4 महीने कैसे फिक्स रहते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद में कैसे बढ़ जाते हैं? कौन करता है इन्हें? स्वाभाविक सरकार करती है। लेकिन सरकार का जो आत्मबल है इतना कमजोर है, सरकार में हिम्मत इतनी नहीं है कि सच बोल सके, इसलिए झूठ बोलते हैं। और खैर इनके विषय में तो कहना क्या है, इनकी तो मतलब रग रग में झूठ, बेईमानी और नफरत यही भरा हुआ और है क्या?